हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिएगा आज फिर हाजिर हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे और आपकी स्कोरिंग बढ़ाएंगे जीके जीएस में। ठीक, तो चलिएगा बिना किसी देरी के टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राज तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि राज तनुरा तेल रिफाइनरी स्थित मतलब कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है। ठीक, आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसको वीनस की मूर्ति कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधुबाला जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीनस की मूर्ति। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, इंडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि इंडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरियार नदी। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है किसकी, OIC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक, क्या करना है आपको, OIC की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक, कोऑपरेशन क्या है इसकी फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है कि माइकल फरेरा का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलियर्ड्स में। ठीक, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है कौन, माइकल फरेरा। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देने में किसने रुचि ली। ठीक, भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में किसने रुचि ली थी इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड रिपन जी। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक, आपको बताना है कि पीली क्रांति का संबंध है वह किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद्य तेल से। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। तमिलनाडु की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से तमिलनाडु की जो प्रमुख नकदी फसल है वह कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास। कपास जो है तमिलनाडु की नकदी फसल के अंतर्गत आती है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है। आपको बताना है कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। आपको बताना है कि सांची स्तूप का निर्माण जो कराया था वह किसने कराया था किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक ने। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जामनगर। ठीक, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। सीधी सीधी बात है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, सीधी सीधी सनों में। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757 में हुआ था क्या, प्लासी का युद्ध। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किसने किया था। ठीक, क्या है कि सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध इनमें से किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधाकांत देव जी ने। ठीक, सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध इन्होंने किया था, किसने, राधाकांत देव ने। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। जब्ती प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी। ठीक, जो जब्ती प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी वह किसने की थी जब्ती प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर जी ने। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। हैंसांग कौन था। हैंसांग जो था वह कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी यात्री। ठीक, हैंसांग जो था चीनी यात्री था। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोदा बेटा। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। साकेत के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि साकेत का रचयिता इनमें से कौन है। तो बी 17 का आंसर होगा, 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। होयसल भवन कला। ठीक, क्या है, होयसल भवन कला का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है। ठीक, क्या है,
होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वार समुद्र में। ठीक, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपको बताना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण कटिबंध। ठीक, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? आपको बताना है कि राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना जो की थी वह किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? शिंतो धर्म किस देश का मूल धर्म है? ठीक, जो शिंतो धर्म है वह किस देश का मूल धर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरिया। ठीक, कोरिया होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? ठीक, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सागर माथा। बी होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। अब तक की सबसे कम अवधि वाली लोकसभा कौन सी रही थी? ठीक, अब तक की सबसे कम अवधि वाली लोकसभा इनमें से कौन सी रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 12वीं लोकसभा। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ठीक, जो नेशनल हाईवे 7 है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे 7 जो है वह 7 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रोटेस्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक, क्या प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन कैल्विन ने। ठीक, ए होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक, आपको बताना है कि विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, APJ अब्दुल कलाम इसका होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? डी डे का संबंध किससे है? आपको बताना है कि डी डे का संबंध इनमें से किससे है? तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी डे का संबंध जो है द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड अटैक से है। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध से है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, आपको बताना है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर। ठीक, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक, क्या भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ब्लाइट यानी कि अंगमारी रोग का संबंध किस फसल से है? ठीक, क्या है? ब्लाइट यानी कि अंगमारी रोग का संबंध किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि आलू। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तो बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, यानी कि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सार्स किससे फैलता है? ठीक, क्या है क्वेश्चन? सार्स किससे फैलता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्स जो फैलता है वह विषाणु से फैलता है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाटलिपुत्र। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक, क्या है?
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250, यानी कि 250। सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? जब भी हम सोने के आभूषण बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ को मिलाते हैं, यानी किस धातु को मिलाते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा को मिलाया जाता है। ठीक, जब भी हम सोने के आभूषण बनाते हैं तो हम किस धातु को मिलाते हैं? उसमें यूज किया जाता है तांबे का। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक, क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह कौन सी है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको की खाड़ी। एक ऐसी खाड़ी है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी कहलाती है। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र खनिज संरचना कौन सी है? आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र खनिज संरचना इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि CN टावर। ठीक, यह है विश्व की सबसे खड़ी संरचना। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक, क्वेश्चन क्या है? भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई इनमें से कितनी है? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7516.5 किलोमीटर। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? ठीक, बांग्लादेश का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में हुआ था बांग्लादेश का गठन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक, जो वायुयान है उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि नाइट्रोजन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक, आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल जो स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक, जो मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर था इस साम्राज्य का संस्थापक। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में हुआ था क्या? जलियांवाला कांड। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि पेलेजी को। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मूत्र स्रवण बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? ठीक, मूत्र स्त्रवण बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि डायूरेटिक। ठीक, डायूरेटिक सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? ठीक, आपको बताना है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड होगा इसका राइट आंसर। जो भारतीय रुपये का अवमूल्यन है वह अब तक 3 बार हुआ है। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? ठीक, आपको बताना है कि पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त होती है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फफूंदी। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, आपको बताना है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किसने लिखा? ठीक, क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये रहे जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बस बने रहे बिंदास तरीके से अजय अकेडमी के साथ। इसी तरह से डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक वगैरह करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो चलिएगा पढ़िएगा बिंदास तरीके से। तब तक के लिए मिलते हैं, आप पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें बिंदास।